बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक ट्रेन की कहानी ने लोगों के दिलों में डर और हंसी का बीज बो दिया था। यह कहानी थी भूतिया ट्रेन की, जो रात के समय गांव से होकर गुजरती थी। यह कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो सालों से भारतीय रेल के इतिहास में एक रहस्यमयी पहेली बनी हुई है। उत्तराखंड के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित एक छोटा सा गांव था, देवगांव। देवगांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव की एक और पहचान थी, भूतिया ट्रेन की कहानी। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी और गांव के बुजुर्ग इसे नई पीढ़ी को सुनाते। कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक से, जब भारतीय रेलवे ने इस क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाई थी। यह रेल लाइन पहाड़ों और जंगलों के बीच से गुजरती थी। एक रात एक ट्रेन जिसका नाम देव एक्सप्रेस था ने निर्धारित समय पर रवाना हुई। ये ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही थी, लेकिन उसे देवगांव के पास एक स्टेशन पर रुकना था। देव एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर देवगांव पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। ट्रेन स्टेशन पर रुकने के बाद अचानक गायब हो गई। स्टेशन मास्टर और अन्य रेलवे कर्मचारियों ने इसे देखा और समझ नहीं पाए कि ट्रेन कहां गई। ट्रेन के गायब होते ही स्टेशन पर अजीब सी घटनाएं होने लगीं। लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं, हवाएं तेज हो गई और लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रेलवे अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू की। उन्होंने ट्रेन और उसके यात्रियों को खोजने के लिए कई दल भेजे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। ट्रेन और उसके सभी यात्री जैसे हवा में गायब हो गए थे। इस घटना के बाद देवगांव के आसपास के इलाके में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि उन्होंने ट्रेन की सीटी की आवाज सुनी, लेकिन कोई ट्रेन नहीं देखी। भूतिया ट्रेन की कहानी फैलते ही देवगांव के लोग डरने लगे। रात के समय गांव का माहौल बदल जाता था। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। बुजुर्गों का मानना था कि ट्रेन में कुछ भूतिया शक्तियां हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गांव के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उनमें से एक था राजू, जो एक जिज्ञासु और साहसी युवक था। राजू और उसके दोस्त दीपक, मोहन और सविता ने मिलकर इस मामले की जांच शुरू की। वे रात के समय रेलवे ट्रैक के पास जाकर अजीब घटनाओं का निरीक्षण करने लगे। एक रात जब राजू और उसके दोस्त ट्रैक के पास थे, उन्होंने देखा कि अचानक ट्रेन की रोशनी दिखाई दी। ट्रेन की सीटी बजने लगी और फिर ट्रेन उनके सामने से गुजरने लगी। वे सभी हैरान थे, क्योंकि ट्रेन में कोई यात्री नहीं था और ट्रेन के ड्राइवर का चेहरा धुंधला था। राजू और उसके दोस्तों ने पुराने रेलवे रिकॉर्ड खंगाले और उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उन्होंने पाया कि देव एक्सप्रेस के साथ एक हादसा हुआ था। ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन ट्रेन और उसके यात्रियों का कोई पता नहीं चला। ऐसा माना गया कि ट्रेन एक गहरी खाई में गिर गई थी, लेकिन उसका मलबा कभी नहीं मिला। राजू ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जो आत्माओं से बात करने का दावा करता। तांत्रिक ने बताया कि ड्राइवर की आत्मा और अन्य यात्रियों की आत्माएं अब भी ट्रेन में फंसी हुई हैं और वे शांति चाहती हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें शांति से विदा कर दिया जाए तो भूतिया घटनाएं बंद हो जाएंगी। राजू और उसके दोस्तों ने तांत्रिक की मदद से एक अनुष्ठान किया। उन्होंने उस स्थान पर पूजा की जहां ट्रेन गायब हुई थी और आत्माओं को शांति देने की कोशिश की। अनुष्ठान के बाद देवगांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं और ट्रेन की सीटी की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। धीरे धीरे देवगांव के लोग सामान्य जीवन जीने लगे। वे अब रात के समय भी बाहर निकलने लगे और गांवों में फिर से शांति और सौहार्द का माहौल बन गया। राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी और तांत्रिक के अनुष्ठान ने को भूतिया ट्रेन के आतंक से मुक्त कर दिया था। देवगांव में अब लोग भूतिया ट्रेन की कहानी को एक पौराणिक कथा के रूप में सुनाते थे। राजू और उसके दोस्तों को गांव वाले सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनकी बहादुरी और संकल्प ने गांव को एक नया जीवन दिया था। भूतिया ट्रेन की कहानी अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई थी, लेकिन उसने देवगांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। डर के सामने झुकने के बजाय उसका सामना करना चाहिए और सच्चाई की तलाश में रहना चाहिए। इस घटना ने गांव को एक नई दिशा दी और उन्हें एकजुट किया। देवगांव की ये भूतिया ट्रेन की कहानी रहस्य, रोमांच और बहादुरी का एक अनूठा संगम है, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह में आने वाली हर बाधा का डटकर सामना करना चाहिए।